कोविड-19 में बहुत सारे नए शब्द और अनुभव आज हमारे सामने हैं। क्वारंटीन, मास्क, सामाजिक दूरी, लॉकडाउन जैसे शब्द हमारे चलन में शामिल हो गए हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक दूरी को लेकर लोगों के मन में उठे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। और एक उदाहरण के तौर पर देखिए, मान लीजिए कि हम दुकानदार हैं। हमने अपने यहाँ सामाजिक दूरी से सेल्समैन बिठा लिए। जैसे ही कोई ग्राहक दुकान या शोरूम में आएगा, वह चहलकदमी करते हुए अपनी पसंद का माल पसंद करेगा। इसी बीच सेल्समैन अलमारी से काउंटर तक माल निकालकर उस ग्राहक को दिखाएंगे। आप खुद ही सोचिए, ऐसे में सामाजिक दूरी के क्या मायने रह जाते हैं। दूसरे उदाहरण में आप समझिए कि बस में हम सामाजिक दूरी बनाकर बैठ भी गए, लेकिन टिकट लेने के लिए अथवा सीट तक जाने के लिए हमें बस के बीच से गुजरना होगा, जहां से सभी बारी बारी से गुजर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक दूरी के क्या मायने रह जाते हैं और हमें वायरस नहीं लगेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामाजिक दूरी के नाम पर किसी व्यक्ति को वह सजा मिले जो गलती उसने की ही ना हो। संभव है सामाजिक दूरी उन जगह कामयाब हो जिन देशों का क्षेत्रफल हमारे देश के बराबर हो, लेकिन आबादी हमारे मुकाबले 10 गुना कम हो। भारत की घनी आबादी की तस्वीरें धारावी, मुंबई जैसे कई जगहों को देखकर उनका सहज अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे में सामाजिक दूरी को लेकर सरकार को चाहिए कि एक बार फिर से इस पर अपना विश्लेषण करे। लॉकडाउन 4 में जैसा कि सरकार के निर्देशों में कहा गया है कि दुकानदार को लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। ऐसे में यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि सामाजिक दूरी के नियम कहां-कहां छूट रहे हैं और सामाजिक दूरी क्या वास्तविक में एक सशक्त हथियार है जो हमें कोरोना से बचाएगा, या सही मायनों में इसके नियमों का पालन हो रहा है, या एक बिना वजह की स्टडी में हम फंसे हुए हैं। इन तमाम बातों पर आज सरकार को पुनः विचार करना होगा, क्योंकि भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दुकानदारों को और व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देनी होगी, तभी हम इस आर्थिक मंदी के दौर से उबर पाएंगे।